स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स की। हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस की हैं, मजीद प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्चुअली डिस्कस करने लगे हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आयनिक सॉलिड्स बने होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल होती हैं। हमने ये देखा था, यानी एक दूसरे के, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के इफेक्ट को कैंसिल करता है। इनमें आयन्स की वजह से क्लोज पैकिंग होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और लेयर्स होती है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ब्रिटलनेस आ जाती है कि स्ट्रेस अप्लाई करें तो लेयर्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाती हैं, और वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लेयर्स जो है वो टूट जाती हैं और रिपल्जन की वजह से ये ब्रेक कर जाता है सॉलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम कहते हैं जो यहाँ पर हमने कहा था ना कि ये आयंस से मिलकर बना हुआ है, और देखिए आयंस की क्लोज पैकिंग है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है कि हम देखते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चाहिए होती है, या हम कहते हैं कि आयंस की जो है वो मूवमेंट चाहिए होती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है एक सॉलिड में, जिस तरह से यहाँ पर हम देख लें सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आयंस जो है वो फिक्स हुए हैं अपनी जगह पे। तो हम कहते हैं कि इसमें से हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये होते हैं यानी कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर दें, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को हम मोल्टन फॉर्म में लेकर आए, तो मोल्टन फॉर्म में क्या है, इनका ये एक दूसरे के साथ इस तरह से लूजली अटैच हो जाएंगे। डेफिनेटली मोल्टन फॉर्म में तो लूजली अटैच हो जाएंगे ना, उस तरह से ये जिस तरह ये सॉलिड में बहुत फिक्स्ड है, इस तरह से ये नहीं रहेंगे। तो हम देखते हैं कि मोल्टन फॉर्म में आके सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसका सोल्यूशन बना लें, एक्वस सोल्यूशन बना लें सोडियम क्लोराइड का वाटर में, इसको डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लें, तो वाटर में क्या होगा, ये आयंस की फॉर्म में चला जाएगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में। तब भी क्या होगा कि हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, क्योंकि जब चार्ज की मूवमेंट होगी तो हम वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। ठीक है, यानी कि चार्जेस जो है वो डिफरेंट टर्मिनल्स पे मूव करेंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें, ठीक है, ये जो डेफिनेटली इसकी सॉलिड फॉर्म मौजूद है, उसके अंदर ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब आ जाएंगे हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है रेडियस रेशो। हम कहते हैं रेडियस रेशो। रेडियस रेशो होती है कि रेशो हम लेते हैं, यहाँ पर चले हम पहले लिख देते हैं कि रेडियस रेशो को हम डिस्कस करने लगे हैं आयनिक सॉलिड्स की। रेडियस रेशो क्या होती है, रेडियस रेशो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है रो। ठीक है, इसको हम रो कहते हैं, और ये ग्रीक लेटर है, और इसके हम देखते हैं कि हम लिखते हैं रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि केटाइन, आयनिक रेडियस। ठीक है, क्योंकि केटाइन का आयन है ना, तो इसलिए आयनिक रेडियस ऑफ द केटाइन की रेशो हम लेते हैं किससे, आयनिक रेडियस ऑफ द एनाइन से। ठीक है, तो ये हम जब लेते हैं तो हमारे पास जो आती है वो रेडियस रेशो आ जाती है। अच्छा, रेडियस रेशो की डिफरेंट हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं, और उन वैल्यूज के हम देखते हैं कि जब उनसे हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि किसी आयनिक सॉलिड की हमारे पास शेप क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिस तरह हमने यहाँ ऊपर आएंगे, हमने बात की थी कि एक नेगेटिव आयन को फिक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड में फिक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस उसको सराउंड करते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, इसी तरह एक पॉजिटिव आयन को फिक्स नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो है वो सराउंड करते हैं एक पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड में, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो एक आयन को ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो फिक्स, जो नंबर ऑफ आयंस जो के सराउंड कर रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो सराउंड कर रहे हैं एक आयन को, एक सेंट्रल आयन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को भी साथ हमें लेके चलना होगा। ठीक है, और इन दो चीजों के साथ हम देखेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में, यहाँ स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 4 हो। ठीक है, यानी कि एक आयन को, एक सेंट्रल आयन को 4 ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो सराउंड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो इसकी शेप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है, जो ज्योमेट्री आ जाती है वो हमारे पास आ जाएगी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री आ जाती है, और ये किस वक्त आती है, हम देखते हैं कि रेडियस रेशो जो होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 0.225 की रेंज से लेके 0.414 इसकी रेंज तक। अब रेंज क्यों आई है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास सिर्फ कोई एक सॉलिड तो नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड भी आ जाता है, और हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड भी आ जाता है। ठीक है,
इसकी एक और मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर चले हमारे पास 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो यानी कि सेंट्रल आयन को 6 नंबर ऑफ सिक्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो सराउंड कर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास जो रेडियस रेशियो आ जाती है वो हम देखते हैं कि हमारे पास 0.414 से लेके हमारे पास आ जाती है 0.732 तक, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रीज की वजह से आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास आ जाती है ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। और इसकी एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी तरह हम यहाँ पर देखें तो सीजियम फ्लोराइड भी आ जाता है। यानी देखिए रेडियस रेशियो की एक रेंज आने की वजह से हमारे पास सिमिलर शेप आ गई, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर हम ये एक और चीज देखेंगे वो ये कि ये हमारे पास देखें सिमिलर शेप किनकी आई है, सोडियम क्लोराइड की, सीजियम फ्लोराइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। वो किस तरह से आई है, क्योंकि रेडियस रेशियो जो है ना वो इनकी क्या है, सेम है या एक रेंज में आ रही है, ठीक है। इसकी ये वजह आ गई। यहाँ पे हमने रेडियस रेशियो को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर मजीद चीज डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं जब ये एक्वस सॉल्वेंट में जब ये एक पोलर सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात कर लें जिस तरह से, उसमें ये फास्ट रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आयनिक सॉलिड्स क्या देते हैं, फास्ट रिएक्शंस। और फास्ट रिएक्शंस कौन से वाले होते हैं, आयनिक रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। इनके रिएक्शंस को हम कहते हैं आयनिक रिएक्शंस, आयनिक सॉलिड्स के रिएक्शंस को, और वो हमारे पास फास्ट होते हैं। और ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक्वस सॉल्वेंट में बात करें तो देखिए जिस तरह मेरे पास यहाँ पर अगर मौजूद था, मेरे पास यहाँ पर था सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका एक्वस सोल्यूशन था। देखिए सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। दूसरी मेरे पास चीज क्या थी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड। इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक्वस फॉर्म में एक्वस सोल्यूशन बना हुआ था इसका, यानी कि सॉल्वेंट जो था वो एक पोलर था जो कि वाटर है। इस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन होता है, फौरन से रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालेंगे फौरन से रिएक्शन होता है, और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि रिएक्शन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसकी फॉर्मेशन फौरन से होना शुरू होती है, और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और व्हाइट कलर के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जी, और इस रिएक्शन को हमने किससे देखा, क्योंकि इसको हम लैब में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको परफॉर्म करके हम देखते हैं कि एकदम से हमारे पास जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फास्ट रिएक्शंस होते हैं आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। और फाइनली हम यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टल्स बनाते हैं, इस वजह से इनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो हैं आयनिक सब्सटेंसेस वो क्या करेंगे, वो एक ही शेप जो है वो यहाँ पर हम आइसोमॉर्फिज्म को पहले लिख लें। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेम शेप जो है वो या सेम ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है हम देखते हैं कि वो पाई जाती है किसमें, मोर देन वन सब्सटेंसेस में, ठीक है, इन 2 सब्सटेंसेस में या उससे भी ज्यादा सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और इसी तरह हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है। ये दोनों जो है वो रोम्बोहीड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है, रोम्बोहीड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारे पास इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली यानी मैनी और मॉर्फ यानी फॉर्म्स, तो एक ही सब्सटेंस, यहाँ इसका ऑपोजिट होगा कि यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस एक हमारे पास शेप शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हम यहाँ देखते हैं कि एक ही सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ये डिफरेंट फॉर्म्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री भी शो करते हैं, ठीक है, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री भी शो करते हैं, और साथ में ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री भी शो करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ऑर्थोरोम्बिक
ज्योमेट्री, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइगोनल, ये दोनों फॉर्म्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट शो करता है, ठीक है, दो फॉर्म्स शो की। जबकि आइसोमॉर्फिज्म क्या है, दो सब्सटेंसेस या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस एक ही शेप जो है वो, एक ही ज्योमेट्री जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कुछ और आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, फास्ट रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, रेडियस रेशियो और नॉन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की। तो यहाँ पे हमने देखा मोर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स।